हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछले वीडियोज़ में हमने लारावेल में क्रड बनाना सीखा था। अब जब मैं क्रड की सीरीज अभी लॉन्च कर ही रहा था, अभी हमारी क्रड की सीरीज चली रही थी, तब तक हमारे एक सब्सक्राइबर का नाम था कमल सक्सेना जी। उन्होंने एक कमेंट किया कि मैं एक ई कॉमर्स पे एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं उन्हें कार्ड्स का यूज करना सिखाऊं और कैसे पेमेंट गेटवे यूज होता है और कैसे जो इन्वॉइसेस होते हैं वो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, इन्वॉइस पीडीएफ। तो ये जो सीरीज़ है वो मैं ई कॉमर्स का शुरू करने जा रहा हूँ कमल सक्सेना जी के रिक्वेस्ट पे। आप लोग को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही कमेंट्स किया कीजिए और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा अगर हो सके तो ज़रूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ई कॉमर्स का सीरीज कि ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनती है। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमें एडमिन की रिक्वायरमेंट होती है, एडमिन टेम्पलेट की, और एक फ्रंट एंड जो हमें दिखता है। ठीक है, जो पार्ट हमें दिखता है, जो यूज़र को दिखता है, उसे बोलते हैं फ्रंट एंड। और जो जहाँ से एंट्रीज वगैरह होती हैं प्रोडक्ट की, उसे बोलते हैं एडमिन या बैक एंड। ठीक है, तो हमें दोनों के एक टेम्पलेट की ज़रूरत होती है। वो तो बेसिकली डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ ऑटोमेटिकली पहले से जो बने हुए जो टेम्पलेट्स हैं वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हम गूगल पे भी हम लोग सर्च कर लेते हैं। एडमिन टेम्पलेट गिटहब, और इसमें से हम लोग ये वाला एक कलर लिब एचक्यू करके इन्होंने एक जेंटल एल्ला करके एक टेम्पलेट इन्होंने फ्री रखा हुआ है, जो कि हम लोग किसी भी अपनी वेबसाइट में यूज करके और अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये कलर लिब एचक्यू को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा टेम्पलेट प्रोवाइड किया है जिस पे कि मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आप लोगों को कुछ सिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से ही जेंटल एल्ला, और इसी पे मैं आप लोगों को ये ट्यूटोरियल जो है ये बना कर दिखाऊँगा। चलिए ऐसे ही हम लोग सर्च कर लेंगे अभी ई कॉमर्स टेम्पलेट गिटहब। ओके, नीतीश राज प्रेट्टी, ये वाला मैंने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो नीतीश राज प्रेट्टी जी ने भी एक क्या है कि ई कॉमर्स टेम्पलेट यहाँ पे डाल रखा है जैसे कि हम लोग यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं नीतीश राज प्रेट्टी जी को भी इस टेम्पलेट के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना अच्छा टेम्पलेट प्रोवाइड किया है और जिस पर कि मैं आप लोग के लिए ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इनका ही मैंने टेम्पलेट ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। देख लेते हैं कि एडमिन हमारा कैसा दिखेगा। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ हमारा डैशबोर्ड दिखेगा, इस तरीके का कुछ। और हमारे जो फॉर्म्स जो हम लोग क्रिएट करेंगे वो देखिए कैसा दिखेगा, वो इस तरीके का दिखेगा जो हमारे फॉर्म्स रहेंगे। ठीक है, और जो हमारी जो लिस्टिंग होगी वो टेबल्स में होगी तो वो पेज कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, और हमारा लॉगिन पेज ऐसा रहेगा, और अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी रजिस्टर पेज की तो हम ऐसे बना लेंगे। ओके, हम लोग देख लेते हैं फ्रंट एंड हमारा कैसा दिखेगा। इसमें देखिए ये हमारा जो होम पेज जो रहेगा फ्रंट एंड का वेबसाइट का वो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे कुछ स्लाइडर्स चलते रहेंगे, ये कैटेगरीज होंगी। ठीक है, हमारी कैटेगरीज हो जाएंगी और यहाँ पे सर्च करने के लिए कुछ रहेगा ऑप्शन, और यहाँ पे देखिए हमारी ये प्रोडक्ट लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिंक होंगे फुटर में जिससे कि हमें अगर बनाना होगा तो बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, वो तो आप लोग खुद ही बना सकते हैं। वो स्टैटिक पेजेस होते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट लिस्टिंग है हमारी, और ये स्लाइडर्स हैं। पर देखिए ये फेवरेट का है तो फेवरेट भी हम बना लेंगे साथ ही साथ में कि विश लिस्ट को कैसे करते हैं प्रोडक्ट को, ये मैं आपको दिखा दूंगा इसमें से। और ये रहा अपना कार्ट, ये कार्ट में कैसे है, और ये वैलेट है कि कितना अमाउंट यूज़र के वैलेट में बचा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का डिटेल पेज। यहाँ पे ये टाइटल है और ये हमारा डिस्क्रिप्शन है कुछ। ठीक है, रजिस्टर पेज हमारा ऐसा होगा और लॉगिन पेज ऐसा होगा। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए क्या होता है कि हमें पहले
प्लानिंग करनी होती है कि उसे किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो पहले डेटाबेस हमें कैसा बनाना है, डेटाबेस में हमारे कौन कौन से फील्ड्स होंगे वो हमें देखने होते हैं, और उसके बाद से फिर तब जाके वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर पूरा बनता है, और फिर तब जाके हम उसका एडमिन बनाते हैं कि ताकि उसमें हम डेटा एंट्री कर सकें। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स देख लीजिए। ये हमारे पास एक तो हेडर में ये ईमेल है, और हेडर में ये देखिए ई कॉमर्स लिखा हुआ है। कुछ हमारे पास कैटेगरीज पड़ी हुई है, तो कैटेगरी नाम का कुछ एक टेबल बना लेंगे हम लोग, और उसमें कुछ फील्ड्स हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टेबल का स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से टेबल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। ओके, टेबल रिक्वायर्ड, पहला जो टेबल हम बना रहे हैं वो कैटेगरीज नाम का बना ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा टेबल क्या होगा कि ये देखिए हमारे पास कुछ स्लाइडर्स चल रहे हैं, ठीक है। एक स्लाइडर नाम का भी टेबल हम लोग बना लेते हैं, ठीक। तो हम अभी क्या करेंगे कि एक स्लाइडर नाम का भी टेबल यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, स्लाइडर्स, ओके। देखिए ये कैटेगरीज में कुछ सब कैटेगरीज भी थे, हम क्या करेंगे कि इस कैटेगरीज वाले टेबल को हम लोग सब कैटेगरी के लिए भी यूज़ कर लेंगे। अब दूसरा क्या है कि ये देखिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे एक प्रोडक्ट्स नाम का टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स नाम का टेबल एक, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बटन है ऐड टू कार्ट, ठीक है, यानी कि हमें एक कार्ट पेज की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। तो हम यहाँ पे एक और भी टेबल बना लेते हैं, क्या टेबल का नाम हम लिख लेते हैं कार्ट्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट है, ठीक है। तो एक टेबल हम लोग बना लेंगे विश लिस्ट नाम का, विश लिस्ट। ये सारी चीज़ें तो हम स्टैटिक छोड़ देंगे, जो भी हमारे पास स्टैटिक कंटेंट्स हैं ये आप लोग आई थिंक खुद ही बना सकते हैं। ये जितने भी पेजेस हैं ये आप लोग स्टैटिक की डाल देंगे और उसमें लिंक करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कुछ रेटिंग्स और रिव्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या टेबल बना लेते हैं, हम एक रिव्यूज नाम का टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या रिव्यूज, ओके। आई थिंक अब हमारी सारी टेबल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब क्या है कि ये जो ऑर्डर, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जब ऑर्डर होते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा कार्ट पेज है, ठीक। अब यहाँ से इसके तो टेबल हमने बना रखी, लेकिन जब चेकआउट पेज पे जाएंगे तो हम इसे ऑर्डर करेंगे, ठीक है। ऑर्डर करते समय वो जो ऑर्डर के जो डिटेल्स होते हैं वो किसी टेबल में जाएंगी, ठीक। तो हमें क्या होगा कि एक टेबल की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें कि ऑर्डर्स की डिटेल जाएंगी। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्डर्स, ठीक। तो एक ऑर्डर्स नाम का हम टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक ऑर्डर्स नाम का यहाँ पे टेबल हम लोग देखिए ऑर्डर्स लिख लेते हैं, ओके। अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लोग ऑर्डर करते हैं। जब भी चेकआउट पेज पे आते हैं तो एक ऑर्डर्स तो हमारा क्रिएट होगा, लेकिन ऑर्डर्स बहुत सारे आइटम्स आएंगे, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक ऑर्डर्स आइटम्स नाम का एक टेबल, ठीक है। इसमें कि हमारे क्या होंगे उस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग कितने हम लोगों ने आइटम्स परचेज किए हैं वो उसमें मेंशन हम लोग करेंगे। अब क्या है कि ये ऑर्डर तो हमने बना लिया, लेकिन ये ऑर्डर किसी बंदे ने किया होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है यहाँ पर रजिस्टर करता है वो बंदा अपने आप को, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे एक और भी टेबल की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उस टेबल का नाम हम लोग क्या दे देंगे, यूजर्स टेबल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं एक और भी टेबल बना लेंगे यूजर नाम की, ठीक। वो बंदा यहाँ पे आएगा, रजिस्टर करेगा और फिर लॉगिन करेगा, तब जाके वो ऑर्डर करेगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यूजर्स। आई थिंक अब हमारी सारी टेबल्स हो चुकी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इन टेबल्स में हमें ये जो जितने भी टेबल्स हैं इसमें हमें कौन कौन से फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो अब हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यूजर्स टेबल से, ठीक है। लिख लेते हैं यूजर्स, इसमें कौन कौन से फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देख लेते हैं अपने वेबसाइट से।
यहाँ पे हमने नेम ले रखा है, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, जब बंदा ऑर्डर करता है तो उसमें उसके मोबाइल नंबर और एड्रेस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने लिख लिया और अब उसका एड्रेस, वो शिपिंग एड्रेस और क्या कहते हैं बिलिंग एड्रेस अलग अलग होता है, तो हम लोग क्या करेंगे एक ही सेम ही एड्रेस हम लोग ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग एड्रेस ही लिख देते हैं सीधा, एड्रेस। ओके, आई थिंक अब इसमें सारी फिल्स हो गई हैं। अब दूसरा टेबल हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा टेबल है कैटेगरीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, कैटेगरीज, ठीक, कैटेगरीज। और इसमें कौन कौन सी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहले तो नेम होगा और किसी भी टेबल में वो एक आईडी हम लोग एक फील्ड बनाते हैं जो कि यूनिक होती है, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कौन से रो को हमें पिक करना है, ठीक है। तो इसमें भी आईडी ले लेंगे, यूजर्स में भी और कैटेगरी में भी हम लोग आईडी एक डिफाइन कर देंगे, ठीक। आईडी, नेम और क्या करेंगे, एक मैंने बताया था कि कैटेगरीज में ही हम लोग सब कैटेगरीज भी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट आईडी नाम का एक फील्ड ले लेंगे, इसमें कि हम लोग डिफाइन कर लेंगे उसका पेरेंट कौन सा कैटेगरी है, ठीक है। और एक स्लग ले लेंगे। स्लग क्या होता है, स्लग ऊपर जो हम लोग यूआरएल में देते हैं, देखिए जैसे प्रोडक्शन है, जेंटल एला है और ये लॉगिन है, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि एक स्ट्रिंग देते हैं हम लोग यूआरएल पे और उससे हम लोग पता करते हैं कि कौन से वाले रो को कॉल किया जा रहा है, कौन सा डेटा हमें निकालना है अपने कंट्रोल में, ठीक है। तो वो स्लग होता है, वो स्लग हमने यहाँ पे दे रखा है। तो कैटेगरी नाम वाला भी हमारा फील्ड पूरा हो गया। अब हमारे पास कौन सा टेबल है, अब हमारे पास जो टेबल है वो स्लाइडर्स है, ठीक है। तो स्लाइडर्स में हम देख लेते हैं कौन कौन से फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक तो नेम हो जाएगा हमारा, ठीक। और दूसरा क्या होगा कि एक इमेज की रिक्वायरमेंट होगी, देख लेते हैं इमेज की रिक्वायरमेंट होगी और देख लेते हैं उसमें कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन यूज हो रहा है कि नहीं यूज हुआ है, केवल यहाँ पे इमेजेस यूज हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेम और इमेज के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग दूसरे टेबल की तरफ चलते हैं। दूसरा टेबल हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स नाम का टेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स और इसमें कौन कौन से फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो देख लेते हैं। इसमें चलते हैं वेबसाइट पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे इसका नेम है और इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आईडी ले लेंगे हम लोग, नेम, और दूसरा क्या ले लेंगे, इमेज, ठीक। और कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो प्राइस उसकी हो जाएगी, वहाँ पे प्राइस दिख रही है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये एक कटा हुआ एक प्राइस है, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस होता है और ये कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉस्ट प्राइस लेंगे, कॉस्ट प्राइस, और एक सेलिंग प्राइस लेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है, कुछ ऑफर देके वो सेलिंग प्राइस बनाया जाता है। ओके, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका डिटेल्स पेज पे चलते हैं, ठीक। डिटेल्स पेज में ये देखिए यहाँ पे इसके मल्टीपल इमेजेस है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ से इमेजेस को गायब करते हैं और एक दूसरा टेबल हम लोग क्रिएट कर देंगे, ठीक है। टेबल का नाम हम लोग दे देंगे प्रोडक्ट इमेजेस, ताकि हम लोग कुछ इमेजेस मल्टीपल इमेजेस को हम इस प्रोडक्ट में अटैच कर सकें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक टेबल बढ़ा देते हैं प्रोडक्ट इमेजेस नाम की। ओके, अब क्या होगा, ये देखिए ये किसी ने जिसने इसको लिस्ट कर रखा है, यानी इसका जो ओनर है वो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और भी फील्ड हम लोग यहाँ बढ़ा लेंगे ओनर नेम करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक फील्ड बढ़ा लेते हैं हम लोग ओनर नेम, ठीक है। अब क्या है, ये देखिए यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स नाम का एक यहाँ पे हम लोग फील्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, फीचर्स नाम का। ओके, अब नीचे आते हैं इस पर, देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है। तो एक ऐसा करते हैं डिटेल्स नाम का हम लोग फील्ड बना लेते हैं डिटेल्स, ठीक है। आई थिंक अब तो सारा हो गया। अब ऐसा करते हैं दूसरे टेबल पे मूव होते हैं। दूसरा टेबल क्या था हमारा, प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट थी,
हम लोग लिख लेते हैं पहले तो आईडी होगा, तो लिख लेते हैं आईडी। दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, जिस प्रोडक्ट से ये बिलोंग करेगा ये वाला इमेज। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट आईडी और इमेज, ठीक, कौन सी इमेज अपलोड की गई है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं दूसरे टेबल की तरफ। ये टेबल तो पूरा हो गया। यहाँ पे एक अब लास्ट जो सेकेंड कॉलम टेबल है वो है कार्ड्स, ठीक है। तो कार्ड्स में देख लेते हैं कौन कौन से फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आईडी तो होगा ही। दूसरा क्या होगा, यूजर आईडी, किस यूजर ने इस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। और फिर तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, किस प्रोडक्ट को उस यूजर ने अपने कार्ट में ऐड किया हुआ है इसके लिए, ठीक। और दूसरा क्या, और लास्ट क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी उसने अपने कार्ट में ऐड कर रखी है उस प्रोडक्ट की, ठीक। तो आई थिंक कार्ट का तो पूरा हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेबल की तरफ। पहले ये एक देख लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास कुछ यूजर्स हैं, ठीक है। यूजर्स हमारे पास कई टाइप के होते हैं, जैसे एक एडमिन होता है जो कि बस अपलोड करता है, एक क्या होता है कस्टमर होता है जो कि प्रोडक्ट को परचेज करता है सामने से, ठीक है। और बड़ी वेबसाइट में क्या होती है, वेंडर्स होते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह अलग अलग यूजर्स होते हैं। तो उनको क्या कर हम लोग करते हैं, यूजर टेबल में ही हम लोग अलग अलग टेबल नाम बना के यूजर टेबल में हम लोग उनका सारे यूजर्स का हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, और एक रोल्स नाम की टेबल बनाते हैं, उससे हम लोग मैनेज कर लेते हैं कौन सा रोल है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रोल आईडी दे देते हैं, और एक और भी हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिसका नेम हम लोग दे देते हैं रोल्स, ठीक है। और रोल्स में क्या क्या हमारा फील्ड्स जो हो जाएगा, वो हो जाएगा एक तो आईडी तो रहेगा ही, आईडी, और इसमें नेम हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन आप लोग रखना चाहे तो रखिए, नहीं रखना चाहे तो मत रखिए। इससे हम लोग का नेम तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन पे हमें पता चल जाएगा वो रूल किस लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे बढ़ा लेते हैं रोल्स नाम का एक टेबल। ओके, अब चलते हैं हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग का टेबल क्या था, विश लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे विश लिस्ट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, विश लिस्ट। क्या होगा, जो पहला जो कॉलम हो तो आईडी रहेगा ही, दूसरा ये भी सेम कार्ड की तरह ही होगा, तो इसमें भी यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी होगा, ठीक है। इसमें क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि विश लिस्ट में कभी भी हम लोग प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो क्वांटिटी नहीं ऐड करते, हम लोग केवल प्रोडक्ट को विश लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो विश लिस्ट वाला टेबल पूरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टेबल अपने पास कौन सा है। ये हो गया रिव्यूज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट टेबल, रिव्यूज। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग रिव्यूज, और इसमें हमारे कौन कौन से कॉलम्स रहेंगे। पहला तो आईडी रहेगा ही रहेगा, आईडी, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे किसने इसको रिव्यू दिया है, ठीक है, किसने इस प्रोडक्ट को रिव्यू दिया, तो वो यूजर आईडी, और किस प्रोडक्ट को ये रिव्यू दिया जा रहा है उसका प्रोडक्ट आईडी। ओके, प्रोडक्ट आईडी, ठीक। अब क्या है, वो कुछ रेटिंग भी देगा, ठीक है। जब रेटिंग देगा तो उसका क्या होगा, एक फील्ड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं रेटिंग्स नाम का, ठीक है। और फिर कुछ रिव्यू देगा, उसको कुछ लिखेगा उसके बारे में, ठीक है। तो उसको क्या हम लोग कर लेते हैं, रिव्यूज, ठीक है। आई थिंक ये टेबल भी हमारा पूरा हो गया। अब ऐसा करते हैं, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टेबल हमारे पास कौन सा है। ओके, तो नेक्स्ट टेबल हमारे पास है वो है ऑर्डर्स नाम का, ठीक है। तो चलिए ऑर्डर्स नाम वाला भी टेबल हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स की हमें रिक्वायरमेंट है। ऑर्डर्स, पहला तो हमारे पास आईडी रहेगा ही रहेगा, तो आईडी, और फिर ये किस यूज़र ने ये ऑर्डर किया है उसकी यूज़र आईडी, और फिर हमारा एक ट्रांजैक्शन आईडी हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। हम लोग खुद एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करेंगे, जैसे हम लोग इनवॉइस आईडी नहीं होता है, इनवॉइस पे एक आईडी जनरेट होती है, तो वैसे ही एक ट्रांजैक्शन आईडी बनेगी, वो इनवॉइस पे भी मेंशन होगी। ओके, और उसके बाद से फिर हम लोग क्या कर लेंगे, उसका प्राइस, ठीक है। प्राइस नहीं कह के हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अमाउंट बोल लेते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट नहीं, अमाउंट ही लिख लेते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, कितने अमाउंट का वो ऑर्डर था,
ओके, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्डर स्टेटस करके एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस। ओके, और एक ऑर्डर डेट आ जाएगा, किस डेट को वो ऑर्डर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर डेट नाम का एक टेबल बना लेंगे। आई थिंक अब ऑर्डर्स नाम का भी टेबल हमारे पास फील्ड्स पूरे हो गए हैं। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टेबल हमारे पास कौन सा है। ठीक है, अगर कोई भी फील्ड की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग रन टाइम पे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे तो हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास टेबल है ऑर्डर आइटम्स नाम का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ऑर्डर्स आइटम्स। ठीक है, जो पहला कॉलम रहेगा वो तो आईडी रहेगा ही रहेगा। दूसरा है ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर आईडी क्या है कि कौन से वाले ऑर्डर से ये बिलोंग करता है ये वाला आइटम। ठीक है, तो जो ऊपर जो हमने ऑर्डर जो क्रिएट किया हुआ है टेबल, उसका एक आईडी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से क्या है कि प्रोडक्ट आईडी, किस प्रोडक्ट आईडी के लिए ये जो एंट्री है ये हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट आईडी। तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, प्राइस। ठीक, क्या प्राइस था उस समय जब ये ऑर्डर कर रहा था। तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में इस आइटम को उसने ऑर्डर किया, इस प्रोडक्ट को। ठीक, और लास्ट क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस, इस पूरे क्वांटिटी का कितना प्राइस मिला के होता है इसका। ठीक है, आई थिंक अब ये ऑर्डर्स आइटम्स नाम का भी जो हमारा टेबल है वो पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट टेबल की तरफ देखते हैं कि कौन सा टेबल हमारे पास अवेलेबल है। अब यूजर आई थिंक हो गया है, सारे टेबल्स हो गए। अगर हम लोग को कोई भी फील्ड एक्स्ट्रा फील्ड रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग प्रोजेक्ट हम लोग बनाते रहेंगे तो हम लोग फील्ड्स ऐड करते रहेंगे उसमें। ओके।